Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are here and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your books, Moments. And the title of the lesson is The Lost Child. वो बच्चा जो lost हो चुका है, जो गुम हो चुका है. This lesson is written by an Indian writer writing in English, मुल्क राज आनंद. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन विद अ ब्यूटीफुल मैसेज विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट द राइटर ऑफ दिस लेसन, मुल्क राज आनंद. जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये इंडियन राइटर हैं और इंग्लिश में लिखते हैं. बहुत ही टचिंग स्टोरी इन्होंने द लॉस्ट चाइल्ड लिखी है. एक्चुअली इन्होंने एक पूरी बुक लिखी है, द लॉस्ट चाइल्ड एंड सम अदर स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं. उनमें से ये एक कहानी है जो हमारे लिए ली गई है. बच्चों, लॉस्ट चाइल्ड, तो इस कहानी के अंदर माता पिता और उनका एक चाइल्ड है, उनका एक बेटा है जो कि गुम हो गया है. कहाँ पर गुम हुआ, कैसे गुम हुआ, वो हम पढ़ेंगे स्टोरी के अंदर. लेकिन सबसे पहले इस लेसन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल आइडिया क्या है इस लेसन का? द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता से जो रिश्ता प्यार का, अफेक्शन का, केयर का फील करता है, वही बॉन्ड, वही प्यार, वही केयर हम इस लेसन में देखेंगे. और ये लेसन एक बहुत अच्छी सीख भी हमें देता है, और वो सीख ये है, पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन पोजेशंस. पोजेशंस मीन्स वस्तुएं, थिंग्स. तो जो थिंग्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं हमारे पेरेंट्स. बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मेरे पेरेंट्स की पिक्चर, जिन्होंने बहुत कुछ किया है आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए. मैं आज यहाँ पर हूँ, आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ. तो मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र शर्मा और मेरी माताजी श्रीमती आशा रानी शर्मा ने अपना भरपूर योगदान दिया है कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ. तो जो हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. वो हमें काफ़ी लेट पता चलता है, लेकिन पता चलने के बाद हमें उनके प्यार को हमेशा शेयर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. और जो प्यार उन्होंने हमें अपने बचपन में दिया, वही प्यार हमें उनकी वृद्धावस्था में उन्हें देना चाहिए. तो बच्चों, विद दिस शुरू करते हैं हमारा लेसन 1 इन मोमेंट्स. बच्चों, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स. फर्स्ट बुक का नाम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बिहाइव. मोमेंट्स का मतलब होता है पल और क्षण. तो इस कहानी में, इस पूरी बुक के अंदर एक्चुअली बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बहुत सारे आप खुशी के पल एंजॉय करेंगे, मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे जब आप इस मोमेंट्स बुक की स्टोरीज को पढ़ेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. बच्चों, सबसे पहले कुछ बोल्ड लाइंस में आपके सामने लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा जाता है मेले में अपने माता पिता के साथ. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत खुश है, बहुत उत्सुक है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. अब आपको पता ही है बच्चों, मेले में मिठाइयाँ होती हैं, खिलौने होता है, तो वो भी चाहता है कि वो मिठाई खाए, खिलौने खरीदे. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीदते. Why then does he refuse when someone else offers them to him? और वही सारी चीज़ें जो उसके पेरेंट्स उसके लिए खरीदने से मना कर देते हैं, जब कोई और व्यक्ति वही चीज़ें खरीदने की पेशकश करता है उस बच्चे के लिए, तो वो मना कर देता है. तो ऐसा आखिर स्टोरी में क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों. चलिए शुरू करते हैं. पेज नंबर 1 इन योर बुक्स. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बच्चों, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मेजर 4 ऋतुएं होती हैं, 4 सीजन्स होते हैं. समर, गर्मी जो इस समय चल रही है, विंटर, सर्दी, ऑटम, फॉल या पतझड़. हमने पोएम 1 करी थी, द रोड नोट टेकन, उसमें ऑटम सीजन था. और यहाँ पर आज बच्चों हमारे सामने है स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु. क्या होता है बसंत ऋतु में? बहुत सुंदर से फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है. बहुत ही पॉजिटिव सीजन है बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन. तो बच्चों, बसंत ऋतु का फेस्टिवल था, उत्सव था, एक मेला लगने वाला था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From wintry shades, wintry shade means कम होती हुई सर्दी से, narrow lanes, narrow means संकरी गलियां, and alleys, alleys means narrow street with walls on both side, कि दोनों ओर दीवारें हैं, बीच में संकरी गलियां हैं. वहां से निकल रहे थे. कौन निकल रहे थे? गेली. गेली means हैप्पीली, खुशी खुशी. ह्यूमैनिटी,
पीपल, लोग बाग। तो सर्दी कम हो रही थी। आपको पता है जब बसंत ऋतु आती है सर्दी खत्म होती है। एक बहुत फेमस लाइन भी है पीबी शैली की, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि अगर सर्दी आ गई है तो बसंत ऋतु भी अब दूर नहीं है। तो सर्दियां अब खत्म हो रही हैं और बहुत ही खुश है ह्यूमैनिटी, लोग बहुत खुश हैं और वो निकल रहे हैं हैप्पीली अपनी गलियों से। कहाँ पर जाने के लिए? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में जाने के लिए। बच्चों एक नंबर में पूछा जाता है कि लोग कहाँ जा रहे थे, तो वो जा रहे थे फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। तो बच्चों कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। बैम्बू कार्ट्स क्या होती हैं? बांस के छकड़े, मैं भी आपको पिक्चर दिखा दूंगी। और बुलॉक कार्ट्स होती हैं बैलगाड़ी। तो कुछ बांस के छकड़ों पर बैठकर जा रहे थे और कुछ बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा सा लड़का था, वही लड़का जिसके चारों ओर हमारी कहानी घूम रही है, जो कि गुम होने वाला है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टाइटल ही यही है लेसन का। तो वो जो है अपने पिताजी की टांगों के बीच में से निकल रहा है, एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर मीन्स वो ऊपर तक भरा हुआ है। किस चीज से? लाइफ एंड लाफ्टर, जिंदगी से, खुशी से। मतलब अपनी जिंदगी को मौज मस्ती से जी रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है अपने माता पिता के साथ। वो बच्चा कहाँ जा रहा है? यस, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में, एक मेले में, जो कि बसंत ऋतु, बसंत पंचमी भी आपने सुना होगा, तो उसके लिए वो जा रहा है। तो ये देखिए बच्चों, ये मेला है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। मेले की इंग्लिश होती है बच्चों फेयर, FAIR। बसंत ऋतु का मेला है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, जरूर याद रखेंगे, एक नंबर में पूछा जाता है। ये देखिए बच्चों, ये है जो मैंने आपकी बताया था बांस के छकड़े, बैम्बू कार्ट। और ये देखिए बच्चों बुलॉक कार्ट्स, और बहुत सारे हैं। ह्यूमैनिटी बहुत हैप्पीली जा रही है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग के लिए, बहुत खुश हैं। ऑल पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी गे, गे मीन्स हैप्पी। और एक बच्चा है हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर इस मेले को एंजॉय करने के लिए जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। तो बच्चों ये जो बच्चा है ना, वो बार बार पीछे रह जाता है। लैग्ड बिहाइंड मीन्स पिछड़ जाता है अपने माता पिता से। तो उसके माता पिता बार बार आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। तो शुरू में वो किस चीज़ से फैसिनेट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ? टॉयज़ की शॉप थी, खिलौनों की दुकान। अब बच्चों वहाँ पर तो कोई भी बच्चा आकर्षित हो जाएगा, फैसिनेट हो जाएगा। तो वहाँ पर लाइन के अंदर खिलौने लगा रखे थे, उनको देखता हुआ वो बच्चा पीछे रुक गया, उसके पेरेंट्स आगे निकल गए। तो पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम। He hurried towards his parents. भागा भागा वो अपने माता पिता के पास गया। His feet obedient to their call. जैसे वो आवाज़ लगाते उसके पैर बिल्कुल obediently, आज्ञाकारी तरीके से तुरंत अपने माँ बाप के पास पहुँच जाते। His eyes still lingering on. Lingering means देर तक ठहरी हुई थी। ऑन द रिसीडिंग टॉय, पीछे छूटे हुए टॉयज़ को लगातार उसकी आंखें देख रही थी, क्योंकि वो उन टॉयज़ को लेना चाहता था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दाउ ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन द आइज। अब बच्चों, छोटा बच्चा था, टॉयज़ तो सब बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। वो पहुंच गया अपने माता पिता के पास जहाँ पर वो रुके हुए थे उसकी वेट करते हुए, लेकिन वो सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया अपनी डिज़ायर को, दिल की इच्छा को। किस चीज़ की इच्छा? टू बाय द टॉयज़। तो वो पता तो था उसे कि उसके माता पिता वही ओल्ड, पुरानी, कोल्ड मतलब गुस्से से, स्टेयर मतलब घूरेंगे, और रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ मना कर देंगे। उनकी आइज़ में उन्हें दिख रहा था कि वो मना करेंगे। स्टिल उस बॉय ने कहा, देखिए इस तरह से लाइंड अप थे बहुत सारे टॉयज़ जिनको वो लड़का खरीदना चाहता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। उसने अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की, मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed. उसके जो पिताजी थे वो उसको लाल आंखों से देख रहे थे। लाल आंखें मीन्स बच्चों गुस्से से। In his familiar tyrant's way, जैसे कि वो आम तौर पर देखते हैं क्रूर तरीके से, उतने ही गुस्से से, उतनी ही क्रूरता से अपने बच्चे को देख रहे थे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender
and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब बच्चों माँ का दिल तो बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसने अपने बच्चे को देखा और फिर अपने बच्चे को ध्यान भटकाने के लिए कि टॉयज से उसका ध्यान भटक जाए, अपनी फिंगर में उसका हाथ लिया और बोली, देखो बच्चे, देखो आगे क्या आने वाला है, आओ आओ। तो इस तरह से वो उसका ध्यान भटकाकर उसे आगे की ओर ले गई। आगे क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड बच्चों सरसों का खेत, फ्लावरिंग मीन्स खिली हुई सरसों थी। तो बच्चों सर्दियों में सरसों खिलती है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो इतनी पीली थी जैसे कि पिघला हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अगर आप दिसंबर जनवरी में किसी गांव में विजिट करेंगे तो आपकी आंखें जहां तक देख पाएंगी मस्टर्ड फील्ड्स ही आपको दिखाई देंगे। लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दीज आर द मस्टर्ड फील्ड्स। होपफुली अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या गांव में किसी कारणवश जाते हो तो आपने ज़रूर ही देखे होंगे जनवरी में दिसंबर के अंदर बहुत सारे सुंदर मस्टर्ड फील्ड्स। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. वहां पर उसने क्या देखा बच्चों? ड्रैगन फ्लाइज। मैं आपको भी दिखा दूंगी क्या होती हैं वो ड्रैगन फ्लाइज। वो बस्टलिंग, वो हलचल करते हुए अपने गॉडी मीन्स भड़कीले पर्पल कलर के विंग्स को फड़फड़ा रही थी। इंटरसेप्टिंग, वो इंटरसेप्टिंग मीन्स बाधा डाल रही थी वो। द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, वहां पर एक काले रंग की मक्खी भी थी, उसकी फ्लाइट में, उसकी उड़ान में वो बाधा डाल रही थी। या फिर बटरफ्लाई, जो बहुत सुंदर सी बटरफ्लाइज आपने देखी होंगी बसंत ऋतु में फूलों के ऊपर शहद को चूसती वो दिखाई देती हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस मीन शहद, फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर वो उनका शहद इकट्ठा करती हैं बटरफ्लाइज, तितलियां जिसे हम बोलते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, हवा में उनको गेज, अपनी नज़र से नज़र रखे हुए था हवा में वो इन चीज़ों के ऊपर, ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर और लॉन ब्लैक बी, लॉन मीन्स अकेली, बटरफ्लाई मीन्स तितलियों के ऊपर। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब उनमें से बच्चों एक बटरफ्लाई बैठ गई है और उस लड़के ने उसको कैच करने की कोशिश की है। तो देखिए बच्चों मस्टर्ड फील्ड्स, ये देखिए बच्चों ड्रैगन फ्लाइज विद गॉडी पर्पल विंग्स, दिस इज ब्लैक बी and this is the beautiful butterfly, but it would go fluttering, flapping up into the air। लेकिन उस बटरफ्लाई को वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया, वो फ्लटर और फ्लैप करते हुए यानी कि पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई। When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call। अब बच्चों उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया था, तभी माँ ने उसको चेतावनी भरी आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है बच्चों? पगडंडी। सड़क के दोनों ओर आपने देखे होंगे पैदल चलने का रास्ता, उसको कहते हैं फुटपाथ। तो पगडंडी पर आ जाओ बेटा। He ran towards his parents gaily, gaily means happily, बहुत खुशी से वो अपने पेरेंट्स के पास आ गया। And walked abreast of them, abreast means side by side, उनके साइड में चलने लगा। For a while, थोड़ी देर के लिए। Being however soon left behind, बच्चों फिर वो पीछे रह गया। Attracted by the little insects and worms, वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े थे बहुत सारे, मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके के, वो वहां पर उनको देखता हुआ रुक गया। अलोंग द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर आ गए थे, जो इंसेक्ट्स थे और कीड़े थे, वॉर्म्स थे। टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, टीमिंग आउट मीन्स वो बाहर निकले हुए थे अपने हाइडिंग प्लेसेस से, अपने छुपने के स्थान से। टू एंजॉय द सनशाइन, वो बढ़िया सा धूप निकली हुई थी, धूप को एंजॉय करने के लिए वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आए हुए थे। कौन? इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। अब ये देखिए बच्चों, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, कुछ इस तरह के कीड़े वहां पर फुटपाथ पर दिखाई दे रहे थे। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove. Shade of a grove means group of trees. बहुत सारे पेड़ थे, उनके छाया में उसके पेरेंट्स बैठ गए थे और वो बोले, आओ बेटा आओ। Where they had seated themselves on the edge of a well, वहाँ पर एक वेल था, कुआं था, उसकी एज पर, किनारे पर उसके माता पिता बैठे हुए थे। He ran towards them, वो भागा भागा अपने माता पिता के पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे उसने पेड़ों के ग्रुप के अंदर प्रवेश किया, ऊपर से बहुत सुंदर से फूल उसके ऊपर गिरने लगे। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। अपने माता पिता के बारे में तो forget, भूल गया, और फिर वो जमा करने लगा वो गिरे हुए फूलों के जो पेटल्स थे, जो पत्तियां थी फूलों की, उनको इकट्ठी करने लगा अपने हैंड्स के अंदर। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स, और फिर क्या हुआ?
डव पक्षी, फाख्ता पक्षी, मैं दिखा दूंगी बच्चों आपको कैसा होता है, वो कूकू की साउंड कर रहा था। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसने सुना उसको और अपने पेरेंट्स की ओर भागा गया, शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डव, देखो मम्मी पापा, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसने अभी फूलों की जो कलियां इकट्ठी करी थी, जो पत्ते से इकट्ठे करे थे, वो उसके हाथ से गिर गए डव को देखते हुए। तो देखिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड डव, हिंदी में से कहते हैं फाख्ता पक्षी। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. बच्चों फिर से वो लोग आगे निकल गए हैं, उसके माता पिता वो फिर से बुलाते हैं, आओ बेटा आओ। अब वो कहाँ गए हैं? वाइल्ड केपर्स के कूद फांद के जो वाइल्ड जो पौधे वगैरह थे, वहाँ पर बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, वहाँ पर वो पहुँच चुके थे। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, जब वो उनके पास आ गया, उन्होंने एक संकरी पगडंडी का रास्ता ले लिया, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और जो मस्टर्ड फील्ड से होकर फेयर की ओर जाता था। बच्चों ध्यान देंगे, फेयर, दो फेयर होते हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, FAIR और FARE। सबसे पहले FARE की बात करते हैं। फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है। जब आप कहीं पर आपको जाना होता है, आप कोई टैक्सी करते हैं तो आप उसको फेयर पे करते हैं, FARE, फेयर मतलब किराया। दूसरा है बच्चों फेयर, इस फेयर के कई मीनिंग होते हैं। FAIR, जैसे आई हैव फेयर कलर, गोरा रंग, ठीक है। फेयर लवली तो आपने सुनी होगी ना, एक जो क्रीम आती है जिसको कहते हैं लगाते ही फेयर बन जाता है आदमी, गोरा हो जाता है, वो फेयर। और फेयर कॉपी मतलब एक रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी होती है। और दूसरा फेयर जिसका मतलब हमारे लेसन में होगा मेला, मैं शुरू में भी बता चुकी थी आपको, मैं फिर बता रही हूँ, FAIR, फेयर मीन्स मेला। तो मेले की ओर वो अब निकल चुके थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो विलेज के गांव के पास आ गए, उस बच्चे ने देखा बहुत सारे पगडंडियां थी, बहुत सारी फुटपाथ थी, जो कि कैसी थी? फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स क्या होती है बच्चों? क्राउड, भीड़ भरी हुई थी लोगों की। कन्वर्जिंग मीन्स एक केंद्र में मिल रही थी वो, मतलब चारों ओर से लोग आ रहे थे, वो एक केंद्र में मिल रहे थे। केंद्र क्या था बच्चों? फेयर, मेला। टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, वर्लपूल मीन्स भंवर, ऐसा लग रहा था जैसे फेयर क्या है, एक भंवर बन गया है लोगों का। एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated, repelled means rejected and fascinated means attracted, प्रतिकर्षित और आकर्षित हो गया था। by the confusion of the world he was entering, क्योंकि जो मेला था वो बहुत ही confusing था, चौंका देने वाला था, भीड़ भरा था। आप भी मेलों में गए होंगे बच्चों, कोरोना से पहले बहुत बढ़िया मेले होते थे, हम सब जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया कोरोना की वजह से। लेकिन यहाँ पर जब पहले की बात है, मेले हुआ करते थे, बहुत सारे लोग आया करते थे, वहाँ पर अब ये बॉय एंटर कर चुका है। तो बच्चों जैसे उसने एंटर किया है मेले के अंदर, अब मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि वो बहुत सारी ना दुकानों को देखेगा, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है कि वो उसने किस किस चीज़ को देखा और उसको क्या क्या खाने का या लेने का मन किया। तो पॉइंट वाइज आप याद कर लेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले उसने देखा है अ स्वीट मीट सेलर। कौन होता है स्वीट मीट सेलर? मिठाई बेचने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? हलवाई। तो हलवाई देखा उसने, सबसे पहले हलवाई देखा, याद करेंगे आप। हॉक्ड, हॉक का मतलब होता है आवाज़ देकर सामान बेचना। तो स्वीट मीट सेलर की आवाज़ आई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब उसके पास तैयार था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। तो बच्चों उस हलवाई ने एक आर्किटेक्चर, एक संरचना बना रखी थी, एक पंडाल सा बना रखा था, जिसके अंदर उसने बहुत सारी मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी सब रख रखा था। वहाँ पर वो एंट्रेंस, मेले की एंट्रेंस पर ही था, और वो वहाँ पर चिल्ला रहा था, कोई मेरे गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। तो बहुत सारे मैंने डिफरेंट कलर्स की स्वीट्स उसने वहाँ पर रख रखी थी अपने काउंटर के ऊपर, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब बच्चों आपने भी देखा होगा, जो बर्फी वगैरह होती है उस पर एक वर्क लगाया जाता है चांदी का, आप चमकता हुआ आपने देखा होगा, तो वो भी उसने लगा रखा था। सुनहरी व चांदी के पत्तों से सजी हुई मिठाइयाँ वहाँ पर उसके पास थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब उस बच्चे की तो आंखें उस मिठाई को देखकर खुली की खुली रह गई। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट, और उसके मुंह में तो पानी आ गया उसकी फेवरेट स्वीट के लिए। एक नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों उसकी फेवरेट स्वीट क्या थी? वो थी बर्फी। ध्यान करेंगे आप, बर्फी उसकी फेवरेट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से फुसफुसाया अपने मम्मी पापा को, मुझे वो बर्फी चाहिए।
but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन जब वो अपनी अपने रिक्वेस्ट कर रहा था अपने पेरेंट्स से, उसे पता ही था कि जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा उसकी रिक्वेस्ट की और कोई भी हीड अटेंशन नहीं दी जाएगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स कहेंगे तुम कितने लालची हो, कितने ग्रीडी हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो उसने बस इतना ही कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फी. लेकिन बेचारा उत्तर के लिए भी नहीं रुका, वो आगे की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी दिलाने वाले नहीं हैं. तो देखो बच्चों, सबसे पहले कौन मिला है? स्वीट मीट सेलर. और बच्चों, बच्चे की फेवरेट मिठाई याद करेंगे आप, बर्फी थी. और इस पर आप देख भी पा रहे हैं लीव्स ऑफ सिल्वर, है ना, वर्क बोलते हैं हम अपनी भाषा में. आगे चलते हैं. सेकंड नंबर पे कौन मिलता है? अ फ्लावर सेलर. फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला. हॉक्ड, उसकी भी आवाजें आ रही थी क्या? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर के फूलों की गार्लैंड यानी कि माला वो बेच रहा था. द चाइल्ड सीम इरिजिस्टिबली ड्रॉन. बच्चों, निर्विरोध ढंग से वो आकर्षित हो गया उन फूलों की ओर, फूलों की माला की ओर. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट विद द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. जहाँ पर उसने बास्केट लगा रखी थी फूल बेचने वाले ने, उसके पास वो गया और उसने धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम. और उसे ये भी पता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसको ये दिलाने वाले नहीं हैं. Those flowers because they would say that they were cheap. और वो क्या कहकर मना करेंगे कि तो बड़े चीप फ्लावर्स हैं. चीप मीन्स घटिया से फ्लावर्स हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे चल पड़ा. तो देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पर हमें मिला है अ फ्लावर सेलर हु वाज सेलिंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर बच्चों ये वाले फूल होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. नाउ एट थर्ड पॉइंट, A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक डंडा लेकर एक व्यक्ति खड़ा था, उस पर पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के जो बलून्स थे, गुब्बारे थे, वो उड़ रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. बच्चा के ध्यान उन्होंने आकर्षित किया रेनबो ग्लोरी, 7 रंगों से भरी हुई शान ने. और रंग भी कैसे? सिल्कन कलर्स, रेशमी रंग. ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल. उसके अंदर एक अति प्रबल ओवरवेलमिंग इच्छा आ गई कि वो इन सब बलून्स को खरीद दे. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. लेकिन उसे ये बात भी भली भांति पता थी कि उसके माता पिता उसको वो बलून्स नहीं दिलाने वाले, क्योंकि वो जानता था वो क्या कहेंगे. वो ये कहेंगे अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, छोटे नहीं हो जो इन बलून से, इन गुब्बारों से खेलोगे. So he walked on farther. तो वो आगे बढ़ गया बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए. तो बच्चों, थर्ड नंबर पे हमें मिला है अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons. सिंपली हम कह सकते हैं अ बलून सेलर. आगे चलते हैं. फोर्थ नंबर पे क्या मिलता है देखते हैं. अ स्नेक चार्मर, सपेरा. स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक. बीन बजा रहा था बच्चों, उसके सामने एक स्नेक था, एक सांप था. विच कोयल, कोयल मीन्स कुंडली मारकर गोलाई में वो बैठा था. इन द बास्केट, उसकी बास्केट के अंदर. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. एक हंस की तरह मुड़ी हुई गर्दन थी उस सांप की, बहुत ही शान से भरी हुई. While the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Invisible बच्चों अदृश्य, rippling means कलकल की ध्वनि. किस चीज की कलकल की ध्वनि? वाटरफॉल की, झरने की. तो बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की मंद लहरों की कलकल की भांति जा रहा था. किसकी कानों में? सांप के कानों में. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा भी स्नेक चार्मर के पास गया, सपेरे के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉस म्यूजिक. लेकिन उसे अच्छी तरह पता था उसके पेरेंट्स ने फॉरबिड कर रखा है, मना कर रखा है उसे सुनने के लिए इतना कॉस म्यूजिक, इतना बेकार का म्यूजिक, इतना घटिया म्यूजिक. एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर. अब स्नेक चार्मर तो बजाता रहा बच्चों अपने फ्लूट को, अपनी बीन को, और बच्चा आगे चला गया. और लास्टली देखिए स्नेक चार्मर फोर्थ नंबर पे मिला है. लास्टली देखते हैं क्या मिलेगा. देयर वाज अ राउंड अबाउट. राउंड अबाउट होता है बच्चों गोल झूला. इन फुल स्विंग.
Men, women and children carried away in whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। तो बच्चों बहुत गोल गोल बहुत बड़ा होता है, आपने भी देख रखा होगा मेले के अंदर, आप झूले भी होंगे उसमें, बहुत ऊंचे ऊंचे वो चक्कर लगाता है, उसमें बहुत सारे मैन वीमेन चिल्ड्रन बैठे हैं और वो भंवर की तरह गोल गोल घूम रहा है, और जो उसके अंदर बैठे हैं वो श्रीक्ड का मतलब है टू अटर अ शार्प एंड श्रिल साउंड, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, डिजी लाफ्टर उन्हें चक्कर आ रहा है और वो खुश हैं उस गोल राउंड अबाउट में घूमकर। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चे ने उसे ध्यान से देखा, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर से अपने माता पिता से उसने रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राइड राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं भी उस राउंड अबाउट में, उस झूले में, उस स्विंग में घूमना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर। अब देखिए बच्चों, कई तरह तो इस तरह का झूला होता है जिसमें हॉर्सेस बने होते हैं, वो गोल गोल घूमता है, और मैं बात कर रही हूँ इस वाले राउंड अबाउट की, बहुत बड़ा गोल, आप सब ने मेलों के अंदर देखा होगा, बड़ा मज़ा आता है, डर भी लगता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। तो बच्चे की हार्दिक इच्छा है इस समय कि वो इस राउंड अबाउट में घूमे। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर जो लड़का था बच्चों, उसने अपने पेरेंट्स की ओर घूम कर देखा, दे वर नॉट देयर, पेरेंट्स वहां पर थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उसने आगे भी देखा पीछे भी देखा, कहीं नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने साइड्स में भी देखा, वहां पर भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उसे कहीं भी अपने माता पिता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर बच्चों हमारा टाइटल जो है वो एप्रोप्रिएट हो गया है, द लॉस्ट चाइल्ड। बच्चा अब मेले में गुम हो चुका है, उसके पास उसके माता पिता नहीं है। अब क्या हाल होता है उसका देखते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, सूखे गले के अंदर से वो चिल्लाया बहुत तेज। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, झटका लगा उसकी बॉडी को भी। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहां से भागा जहां खड़ा था। क्राइंग इन फियर, बहुत डर लग रहा था, रोने लगा। मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट फियर्स, बहुत ज्यादा गर्म आंसू, तेजी से बहते हुए आंसू, बहुत भयभीत हो गया था वो। His flushed face was convulsed with fear, उसका लाली से भरा हुआ चेहरा, जब तक वो खुश था वो अब डर से ऐंठ गया था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसके माता पिता अब उसके पास नहीं थे। आप देख सकते हैं बच्चों कितना डरा हुआ है बच्चा और कितना रो रहा है, क्योंकि he has now become lost in fear. Panic stricken, वो डर से भयभीत हो गया था। He ran to one side first, एक तरफ भागा, then to other, फिर दूसरी तरफ भागा। Hither मीन्स here and there, इधर उधर भागा। In all directions, सारी दिशाओं में भागा। Knowing not where to go, उसे पता नहीं था उसे जाना कहाँ है। Mother, father, he wailed, मम्मी पापा, वो बहुत तेज रोया। His yellow turban came untied, उसने जो पीली पगड़ी पहन रखी थी वो खुल गई थी। His clothes became muddy, उसके जो कपड़े थे वो मैले हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. बच्चों वो इधर उधर बहुत भाग चुका था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो रो भी रहा था और फिर वो हार कर रुक गया एक जगह। His cries suppressed into sob, और वो जो चिल्ला रहा था अभी तक मम्मा पापा, वो अब सुबकने लगा, रोने लगा। At little distances, women talking, और वहाँ पर बच्चों At little distances on the green grass he could see, हरी घास के ऊपर कुछ दूरी पर उसने क्या देखा? Through his filmy eyes, men and women talking, उसने देखा अपनी फिल्मों की तरह मोशन वाली आंखों से देखा, बहुत सारे लोग हैं, पुरुष और स्त्री, और वो बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, सबने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं मोस्टली पीपल ने। बसंत ऋतु के दिन बच्चों जब वो त्योहार होता है बसंत पंचमी, हम भी पीले कपड़े ही पहनते हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, बहुत ध्यान से इंटेंटली बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसके माता पिता तो उसको दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, बहुत सारे लोग थे वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, केवल हंसने के लिए और बातें करने के लिए। एक्चुअली दे वर एंजॉयिंग द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। He ran quickly again, वो फिर से तेजी से भागा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, वहाँ पर एक shrine मंदिर था बच्चों, टेम्पल था, वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली माँ सरस्वती की ही पूजा की जाती है बसंत पंचमी के अंदर, तो हो सकता है माँ सरस्वती का ही मंदिर हो। इवन लिटिल इंच ऑफ स्पेस
Here was congested with men. बच्चों बहुत ही छोटा स्पेस था, वो बहुत ही कम जगह थी और वो congested means भरा हुआ था men लोगों से. But he ran through people's leg. लोगों की टांगों से होता हुआ वो घुस गया उसके अंदर. His little sob lingering. चिल्ला रहा था, रो रहा था, mother, father, mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. अब जहाँ पर वो मंदिर शुरू हो रहा था बच्चों, वहाँ पर तो भीड़ और भी गहरी थी. मैन जॉसल्ड ईच अदर, धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्की चल रही थी वहाँ पर. हैवी मैन, भारी भारी पुरुष, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, बहुत ही क्रूरतापूर्वक एक दूसरे को धक्के देते हुए. हैफ्टी शोल्डर्स, उनके पुष्ट पुष्ट कंधे जो वो कंधों से एक दूसरे को धकेल रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. अब उस छोटे से बेचारे बच्चे ने अपनी रास्ता बनाया उनके पैरों के अंदर से. नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. अब लोग इधर उधर जा रहे थे तो वहां पर वो बेचारा कभी इधर हो रहा उनकी टांगों की वजह से, कभी उधर हो रहा. उस बच्चे का बहुत बुरा हाल था उस समय बच्चों, बहुत ही वो दुखी था. उसने अपने माता पिता को खो दिया था, वो खुद गुम हो गया था. He might have been trampled underfoot. वो शायद कुचला ही जाता. Trampled means पैरों तले कुचला जाना. Had he not shrieked at the highest pitch of voice. अगर वो चिल्लाता नहीं बहुत तेज, क्या? Father, mother. A man in the surging crowd heard his cry. Surging crowd, बहुत भीड़ थी वहाँ पर. एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी जो वो चिल्ला रहा था, फादर मदर. स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, उसने बहुत मुश्किल से झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप, उसे उठा लिया इन हिज आर्म्स, अपनी गोदी के अंदर. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क एज ए स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. वो वहाँ से मतलब उस भीड़ से निकलते हुए उस व्यक्ति ने, उस मैन ने बच्चे से बात पूछी. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा था, बहुत तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी और वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि उस बच्चे की हेल्प किसने की, तो आप कहेंगे अ मैन. ठीक है, एक व्यक्ति ने, क्राउड में से एक व्यक्ति ने उसकी हेल्प की. द मैन ट्राइड टू सूद हिम. सूद हिम मींस चुप कराना. उस व्यक्ति ने काफ़ी कोशिश की कि उसको चुप कराए. टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसको राउंड अबाउट के पास ले गया. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े के ऊपर राइड लोगे, ये कहा उसने. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs. ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब देखो बच्चों, शुरू में जो बॉक्स में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति मिला था उस बच्चे को जो उसको उन्हीं सारी जगहों पर लेके जाएगा जो भी चीज़ उसको चाहिए थी. सबसे पहले वो आदमी जो उस बच्चे की हेल्प कर रहा था वो उसे लेकर आया राउंड अबाउट के पास और बोला, क्या तुम इस झूले में झूलना चाहोगे? लेकिन बच्चे को अब वो झूला नहीं चाहिए था. कुछ देर पहले तक बच्चे को झूले में झूलना था, लेकिन तब तक उसके माता पिता, उसे लग रहा था कि उसके पास हैं, लेकिन अब वो गुम हो चुका है. झूले से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब उसे क्या चाहिए? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. झूला कुछ नहीं है, पॉजेसिव थिंग्स कुछ भी नहीं है पेरेंट्स के सामने. आगे चलते हैं बच्चों. इस तरह से देखिए ये मैन है, कितने अच्छे हैं. ऐसे अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. आगे चलते हैं. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute of the swaying cobra. अब बच्चों वो आदमी जो था उस बच्चे को वहाँ पर ले आया जहाँ पर वो सपेरा था, स्नेक चार्मर. वो अभी भी अपनी बीन बजा रहा था और कोबरा उसके सामने झूम रहा था. Listen to that nice music, child. बच्चे सुनो कितना मधुर संगीत है. He pleaded. उसने रिक्वेस्ट की. एक्चुअली वो मैन उसे चुप कराना चाह रहा था. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों को ढक लिया अपनी फिंगर से और चिल्लाया, हिज डबल पिच इन, बहुत तेज आवाज में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब बच्चों व्यक्ति उसे आगे ले गया गुब्बारों के पास. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. आदमी को लगा कि बलून्स के सुंदर सुंदर रंग देखकर वो चुप हो जाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैन ने पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? ही परस्पेसिवली आस्क्ड. परस्पेसिवली मीन्स लविंगली पूछा, क्या तुम्हें एक सतरंगी बलून चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट स्टॉप. अब बच्चों उसने बिल्कुल भी उन बलून्स की ओर नहीं देखा और कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अब व्यक्ति बच्चों खुश करना चाहता था बच्चे को. बोर हिम टू द गेट. उठाकर वो ले गया मेले के गेट के पास जहाँ पर था फ्लावर सेलर. वो बैठा था. उसने कहा, लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? देखो तुम क्या सूंघ सकते हो इनकी मीठी मीठी खुशबू बच्चे. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें एक माला चाहिए जो तुम्हारी नेक के चारों ओर मैं पहना दूँ? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे
फ्रॉम द बास्केट। अब बच्चे ने अपनी नाक को दूर कर लिया उस बास्केट से और बोला, डिटेरिएटेड मीन्स दोहराया रोते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ये देखिए बच्चों, बच्चा कितना दुखी है। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब बच्चों at last उसको चुप कराने के लिए, उसको हैप्पी करने के लिए, उसको डिसकॉन्सोलेट करने के लिए, उसको दुखी जो था वो उसको हैप्पी करने के लिए जो व्यक्ति था वो हेल्पफुल मैन, वो ले आया उसको स्वीट मीट सेलर के पास, उसी हलवाई के पास जो सबसे पहले उस लड़के ने देखा था। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वहाँ पर उसके काउंटर के सामने उसको ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कौन सी मिठाई चाहिए बेटा, बताओ मुझे, रो मत। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना मुंह हटा लिया। ओनली सोप्ड, रोया, बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे माँ और मेरे पिताजी ही चाहिए। तो बच्चों देखिए कितना अच्छा मैसेज हमें स्टोरी से मिलता है कि जो थिंग्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं हम उनका योगदान ज़िंदगी भर भी नहीं चुका सकते। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है स्टोरी का, डिस्कस कर लेते हैं। During childhood, we long for so many things we see in day-to-day life. The child is attracted towards so many things he comes across, but very often he does not understand the true value of his parents and take them for granted. The significance of parents is only realized when they are out of sight and we start longing for them. We realize that we cannot carry on without the help of our parents. हम रियलाइज़ करते हैं बच्चों अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद कि हम उनकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हर एस्पेक्ट पर, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माता की और अपने पिता की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सो आई होप आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। टेक केयर चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।